हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जे एडवांस के ऊपर। ये जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको रीड कर सकते हो पॉज करके। हमारे पास दो कॉलम दे रखे हैं और कुछ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की कंडीशन दी है कॉलम फर्स्ट में, और कॉलम सेकंड में कुछ फिगर गिवन है हमको। तो हमको मैच करके बताना है। इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे पी वाला जो है हमारा कॉलम सेकंड में जो पी लिखा हुआ है उसके हो सकता है एक से ज्यादा ए बी सी डी में से मैच कर जाए। तो हमको एक एक ऑप्शन को चेक करना है इसमें। ये कॉम्प्रहेंसिव टाइप क्वेश्चन हो गया। अपन इसको जरा ट्राई करते हैं कि करके ऑप्शन को मैं नेक्स्ट फ्रेम पे लेता हूँ। जैसे जो हमारा पी वाला जो फिगर है, पी वाले फिगर में हमको कैसा गिवन है, देखो पी वाला जो हमारा फिगर है उसमें हमको ऐसा गिवन है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक रे हमारी एसी आ रही है, उसके बाद वो एसी हो गई, और आपको ऐसा गिवन है कि दिस इज एन वन म्यू वन, इधर म्यू थ्री है आपका, इधर म्यू टू है। अब बहुत ध्यान से देखो, म्यू2 में लाइट रे क्या हुई, कन्वर्ज हुई। कन्वर्ज हुई मतलब कि म्यू2 जो है कैसा मीडियम हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। मतलब म्यू2 जो है हमारा, म्यू2 शुड बी ग्रेटर देन म्यू1। और अब देखो म्यू2 और म्यू3 में लाइट रे स्टेट है, मतलब दोनों के रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये कंडीशन निकल के आ गई अपनी पी ऑप्शन को अपन ने सॉल्व करा। तो ऐसे हम क्यू को सॉल्व करते हैं। क्यू कैसा गिवन है, क्यू ऐसा गिवन है अपने पास एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। तो जरा इसको बनाते हैं, देखो अपन ये क्यू वाले की बात करते हैं। क्यू वाले में क्या हो गया, हमारा हमारा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, एक रे हमारी एसी आ रही है, फिर लाइट रे एसी हुई, और फिर लाइट रे और दूर चली गई। ऐसा कुछ है। दिस इज म्यू वन, दिस इज म्यू टू, दिस इज म्यू टू, एंड दिस इज म्यू थ्री। यहाँ पे लाइट रे देखो, म्यू टू वाले मीडियम में लाइट रे कन्वर्ज नहीं, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है इसका मतलब कि म्यू वन बड़ा होगा आपका म्यू टू से, और आप म्यू थ्री में देखो लाइट रे और दूर चली गई। तो यदि आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो लाइट रे डाइवर्ज हो गई, मतलब लाइट रे और ज्यादा दूर चली गई। मतलब आपका जो जो मीडियम म्यू थ्री वो रेयर होगा, क्योंकि लाइट रे नॉर्मल से दूर जा रही है। इसका मतलब जो म्यू टू है आपका, म्यू टू शुड बी, म्यू टू जो अपना होगा, म्यू टू शुड बी ग्रेटर देन म्यू थ्री, क्योंकि आपका जो म्यू थ्री है वो रेयर मीडियम हो गया। ये कंडीशन क्यों की आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपना है आर। आर ऐसा बना हुआ है, देखो आर हमारा ऐसा बना हुआ है। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, एक लाइट रे एसी आ रही थी, और उसके बाद वो लाइट रे एसी जा रही है। दिस इज म्यू वन, दिस इज म्यू टू, दिस इज म्यू थ्री। अगेन दिख ही रहा है कि लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, और ये अपना कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज ही करता है। तो म्यू टू शुड बी ग्रेटर देन म्यू वन पहले तो, और थ्री और टू में क्या हुआ, लाइट रे स्टेट है, इसका मतलब बोथ आर इक्वल। ये मतलब हो गया हमारा। अब जैसे नेक्स्ट देखते हैं अपन, जो एस है, एस अलग टाइप का है। एस को भी अपन ट्राई कर लेते हैं। एस को मैं नेक्स्ट फ्रेम पे ले लेता हूँ। एस में लाइट रे अपनी एसी हो रही है, लाइट रे एसी आ रही है, इसमें एसी हो रही है, और लाइट रे इधर दूर जा रही है। दिस म्यू थ्री, म्यू टू, म्यू वन। ये कन्वर्ट्स करता है लाइट रे को, क्योंकि कॉनकेव लेंस से म्यू टू में लाइट रे कन्वर्ट्स हो रही, डाइवर्ज नहीं हो रही। इसका मतलब म्यू वन जो है वो ग्रेटर हो गया म्यू टू से। और यदि अपन थ्री वाले मीडियम की बात करें तो लाइट रे यहाँ पे दूर जा रही है, इसका मतलब जो थर्ड मीडियम है वो रेयर हो गया। मतलब म्यू टू शुड बी ग्रेटर देन म्यू थ्री। और हमारे पास एक लास्ट है, और वो लास्ट ये वाला है एस टी वाला। ये टी वाला मैंने साइड में बना रखा है। इसमें लाइट रे एसी हो रही है हमारी। देखो टी वाला जो है हमारा पास वो ऐसा कुछ है कि लाइट रे एसी आई और लाइट रे एसी आई। इधर म्यू थ्री है, इधर म्यू वन है, इधर म्यू टू है। अब देखिए अपन बहुत ध्यान से, लाइट यहाँ पे कन्वर्ज ही हो रही है, मतलब कि डाइवर्स हो नहीं रही है। मतलब अगेन म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू का, और म्यू टू और म्यू थ्री में लाइट रे स्टेट जा रही है, मतलब बोथ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स आर इक्वल। अब हमारे पास जो ऑप्शन दिए थे, हमारे पास जो ऑप्शन दिए थे वो अब जरा ध्यान से अपन देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया था एबीसीटी में, देखो म्यू टू किस में बड़ा हो गया, म्यू टू बड़ा है किस में, म्यू टू। अब पता ऑप्शन अपन को चेक करना पड़ेंगे कि म्यू वन जो है लेस देन म्यू टू किन किन कंडीशंस पे है। तो यदि मैं आंसर जो है लास्ट फ्रेम पे लिखूं,
लास्ट फ्रेम पे मैं आंसर लिखूं मान लो, तो ए ऑप्शन के कौन कौन हो सकता है। ए ऑप्शन मतलब कि ए ऑप्शन क्या था हमारा, म्यू वन ग्रेटर देन म्यू वन लेस देन म्यू टू। तो म्यू वन लेस देन म्यू टू मतलब कौन कौन से ऑप्शन सारे, इधर तो कोई भी नहीं दिख रहा है, और इधर हमारे पास कुछ एक से सेकंड शायद से कुछ गलती हुई है, म्यू टू बड़ा होना चाहिए, सॉरी म्यू टू बड़ा होना चाहिए म्यू वन से। तो एक तो ऑप्शन हो गया अपने पास पी वाला, म्यू टू बड़ा है म्यू वन से। एक हो गया हमारे पास आर वाला, तो पी आर और पी आर और बस पी और आर हो रहा है, बस दो आंसर आ रहे हैं, पी कॉमा आर। और यदि हम सेकंड की बात करें, सेकंड ऑप्शन है म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू। म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू, तो एक हो गया क्यू वाला हमारे पास, क्यू हो रहा है और हमारे पास एस हो रहा है और टी हो रहा है, तो बी ऑप्शन है अपने पास क्यू एस एंड टी। फिर हमारे पास और थर्ड वाला है म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री। तो म्यू टू इक्वल टू म्यू थ्री में है अपने पास पी आर एंड टी, पी आर एंड टी, तो पी आर एंड टी। एंड लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है म्यू टू ग्रेटर देन म्यू थ्री। म्यू टू ग्रेटर देन म्यू थ्री, तो एक तो हो गया हमारे पास क्यू वाला और एक हमारे पास हो रहा है एस वाला, तो डी ऑप्शन हो गया हमारे पास। एक तो हो गया हमारे पास आर, तो हमारे पास क्यू वाला, और एक हो गया हमारे पास टी वाला एस वाला, तो क्यू एंड एस। दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर मैच द कॉलम। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, हमारे पास दो लेंसेस है, फिगर आपको दिख रहा हो सामने, हमारे पास दो लेंसेस है। जो रेड वाला लेंस है मतलब L1 जो है, इसका फोकल लेंथ 20 और ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। और जो हमारा L2 लेंस है जो कि 80 सेंटीमीटर अपार्ट है और उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। पर ये क्वेश्चन में क्या है कि दोनों के ऑप्टिकल एक्सिस जो ऑप्टिकल जो प्रिंसिपल एक्सिस है दोनों, वो 1 सेंटीमीटर, मतलब दोनों एक ही पॉइंट पर नहीं है, दोनों 1 सेंटीमीटर अपार्ट है। दोनों में जो ऑप्टिकल जो अपनी प्रिंसिपल एक्सिस जो है, दोनों में 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो हमको इसको ओरिजिन मानना है, L2 वाले लेंस को गिवन है क्वेश्चन में, इसको ओरिजिन मान के जो इमेज बनेगा उस इमेज का हमको कोऑर्डिनेट बताना है। तो करना हमको वो ये पहले सबसे पहले L1 का इमेज बनाना है, वो L2 जो L2 के लिए ऑब्जेक्ट की तरफ एक्ट करेगा, फिर L2 का इमेज बनाना अपन को। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं L1 लेंस के लिए। L1 लेंस की बात करूं तो फोकल लेंथ तो हमारे पास है 20, ऑब्जेक्ट है हमारे पास 30 माइनस का 30, तो V निकाल लेते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/30। इसको सॉल्व करके हमारे पास V आ गया 60। अब अप्लाई करते मैग्निफिकेशन, तो HI/HO दिस शुड बी इक्वल्स टू V/u। HI तो आपको निकालना है, नाउ HO इज 2, V आया हमारे पास 60, U आया हमारे पास माइनस का 30, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास HI की वैल्यू आ गई माइनस का 4। इसका मतलब इमेज का बनी है 60 पर बनी है और कितने लेंथ की बनी है 4 की, और माइनस का मतलब नीचे बनी है। तो ये अपना 4 सेंटीमीटर का इमेज बन गया। ये हमारा जो 4 सेंटीमीटर बना है ना, ये L1 के लिए बना है, पर इसकी एक्चुअल हाइट फॉर L2 यहां पे से काउंट होगी, जो कि हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। और ये इमेज हमारा कितने डिस्टेंस पे बना है, ये हमारा बना है 60 पर। ये हमारा कहां पे बना है 60 सेंटीमीटर पर। तो क्या ये वाला जो डिस्टेंस है क्या 20 हो गया। अब अपन इसको L2 के लिए सॉल्व करते हैं। L2 के लिए हम सॉल्व करने गए तो क्या होगा हमारे पास, L2 के लिए हम जैसे सॉल्व करने गए तो L2 के लिए ऐसा होगा कि जो फोकल लेंथ है वो तो है आपकी प्लस का 10, आपका ऑब्जेक्ट रखा है 20 पर -20 पर, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v, v2 कर देते हैं, माइनस 1/u दैट इज 20, तो v2 आ जाएगा आपके पास 20। अब अपन अप्लाई करते हैं HI मतलब H डैश I कर देते हैं, H डैश O इक्वल्स टू V2/U2।
दिस इज U2। नाउ पुट द वैल्यूज, एच डैश आई निकालना है। एच डैश ओ, एच डैश ओ का मतलब है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट जो था, दिस इज एच डैश ओ, जो अपना 30 सेंटीमीटर है एच डैश ओ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये -3 क्योंकि नीचे है, V2 है 20, ये भी -20, तो एच डैश आई कितना आ गया आपके पास, +3। अब इसको अपन जरा इसे मार्क करते हैं। 20 सेंटीमीटर पे 30, ये अब इसका इमेज भी कहाँ बन रहा है, 3 सेंटीमीटर पर ऊपर, 20 पर ही बन रहा है। तो ये अपना 3 सेंटीमीटर का बना, और ये बना कितने पर ही, वही 20 पर बना। क्वेश्चन बोला था अपन को इसको ओरिजिन मानना है L2 वाले को, तो इसके कोऑर्डिनेट लिखना है अपन को। तो क्या ये कोऑर्डिनेट, एक्स का डिस्टेंस कितना 20 और वाई का कितना है 3, तो 20,3। फाइनल आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का 20,3। ये सारा डेटा सेंटीमीटर में। ये हमारा अनदर क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर है, मल्टीपल करेक्ट है, आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारे पास ये फिगर दिया है और कंडीशन दी है अलग अलग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हमारा जो साइन थीटा है वो स्लाइटली ग्रेटर देन n1 से, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा तो ये साइन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 1/n1 का। और हमको बेसिकली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन चेक करना है। अब जरा अपन एक एक करके जरा इसको चेक करते हैं। पहले अपन देख लेते हैं कि मैं आपको बेसिक फंडा बताया तो उसके हिसाब से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हमको पता है जब एक चीज हमको गिवन है, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/n1। मान लो लाइट रे अपने N2 में जा रही है, अपन पहले कंडीशन निकाल लेते हैं, क्वेश्चन तो हो जाएगा। लाइट रे मान लो अपने N2 में जा रही है, और मान लेते हैं कि अपना जो है N2 वाला जो मीडियम है रेयर, मान लेते हैं अपने स्लेस लॉ अप्लाई करते हो, और ये लाइट रे सपोज यहाँ पे θ1 पे जा रही है, तो N1 इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू N2 इंटू साइन θ1। तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा N2/N1 इंटू साइन θ1, एंड दिस साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1/N1 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे से क्या पता पड़ा हमको, साइन θ1 इज ग्रेटर देन 1/N2, और N2 और N1 एयर से तो बड़े हैं, मतलब कि N2 की वैल्यू कुछ भी हो जाए, लाइट रे कभी भी एयर में इंटर नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है N2 और एयर का क्या होगा, यदि क्रिटिकल एंगल की बात करूं N2 और एयर की, तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा N2 और एयर का, तो साइन सी बराबर 1/N2। और हमारा जो साइन θ1 है 1/N2 से बड़ा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा जो रहेगा यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहेगा, मतलब कि N2 की वैल्यू कुछ भी हो जाए, लाइट रे हमेशा टीयर करेगी, लाइट रे कभी एयर में नहीं जा पाएगी। अलग अलग कंडीशन आप जरा चेक कर लेते हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है, तो लाइट रे इंटर एयर इफ N1 बराबर N2, लाइट रे कभी एयर में जाएगी नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है, द लाइट रे फाइनली रिफ्लेक्ट बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्शन इंडेक्स N1 इफ N2 बड़ा हो गया। N2 बड़ा हो गया मतलब क्या होगा कि लाइट रे डेंसर हो गया, मतलब N2 आपका जो मीडियम है डेंसर हो गया। लाइट रे भले आपके ऊपर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कभी हो सकता है कभी ऊपर से हो जाए, कभी यहाँ पे से हो जाए, पर कभी भी लाइट रे एयर में नहीं आ पाएगी। ये कंडीशन है आपके सामने पूरा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, ज्यादा लिखने का नहीं है, बस इतना सा आपका काम का रिजल्ट है, बस कि N2 की कुछ भी वैल्यू हो जाए, लाइट रे कभी एयर में इंसिडेंस नहीं होगी। मतलब कि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका ट्रू है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी सेम मीडियम में, मतलब बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ट्रू है। सी वाला क्या है, सेम टू सेम है, यहाँ पे क्या हो N2 बड़ा हो गया N1 से। अब यदि शायद से कुछ मिसप्रिंट है, ये वाला शायद से साइन मेरे से गलती हो गया, शायद वो एक N1 बड़ा हो गया N2 से, एक मिनट चेक कर लेते हैं अपन। ये वाला साइन गलत हो गया शायद, ये इसमें आपका एक में N2 बड़ा था, एक में N1 बड़ा था, ठीक है। पर आपका कुछ भी N2 की वैल्यू, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि N2 की वैल्यू कुछ भी हो जाए, लाइट रे हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी, सही। तो सी ऑप्शन भी आपका ट्रू है। अब अपन बात करें डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन हमारा क्या है, डी ऑप्शन में बोला है कि जो हमारा N2 है वो एयर है,
n2 यदि एयर हो गया तो लाइट रे तो अपन को बोल रखा है कि जो साइन थीटा है वो ग्रेटर देन n1 है, 1/n1 है, मतलब लाइट रे इधर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस पॉसिबल है, बी, सी एंड डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके 2 से 3 बार देखना, आपको आ जाएगा। ओके, ये हमारा एक और क्वेश्चन। द फोकल लेंथ ऑफ थिन बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम 25 टू 50, मैग्निफिकेशन ऑफ इट्स इमेज फ्रॉम M25 टू M50। हमको इन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब आपको क्या बोला है, कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ स्टार्टिंग में दे रखी है हमको 20, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा -25 पर, तो हमारा v कितना आ जाएगा वो निकाल लो पहले आप। 1/20 इक्वल्स टू 1/v1 माइनस ये u1 मान लो इसको, प्लस का 1/25, तो 1/20 माइनस 1/25 इज 1/v1। तो v1 कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा इसका 100, तो 5 माइनस 4 v1, सो v1 इज 100। M25 कितना हो जाएगा हमारा, u v1/u1 कर दो इसको, तो v1 कितना है अपना 100, u1 कितना है हमारा -25, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का 4। अब नेक्स्ट केस में क्या बोला है अपन ने, ऑब्जेक्ट को 50 पे लेके चले गए, तो एफ तो आपका 20 ही रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा -50 पर 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, 1/20 minus 1/50 equals to 1/v2. So v2 become 100/3. तो M50 become v2/u2। तो v2 तो है 100/3, u2 है माइनस का 50, तो आंसर हो गया पूरा -2/3। अब M25 से M50 का रेशियो पूछा है हमसे। M25 आया -4, ये आया -2/3, तो पूरा आंसर हो गया आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा हमको प्रिज्म का है। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट्स फ्रॉम एन एयर ऑफ रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू √3 गिवन है हमको। द अदर सरफेस इज ऑफ प्रिज्म इज कोटेड बाय थिन फिल्म ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स छोटा n। हमको ये थिन फिल्म जो है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n गिवन है, और बोला है कि लाइट रे यहाँ पे टीआर कर रही है, तो बताओ कि एन की वैल्यू, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, और ये हमको √3 गिवन है, और थीटा की वैल्यू हमको 60 लेने के लिए बोला है। देखो इसका मतलब ये है कि लाइट रे यदि अंदर आती है और इस सरफेस पे टीआर हो रहा है, मतलब लाइट रे यहाँ पर एटलीस्ट एंगल जो होगा उसका क्रिटिकल एंगल होगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम वाला आर निकाल लेते हैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करके। तो 1 इंटू साइन थीटा, और थीटा हमको गिवन है 60 डिग्री, कि थीटा की जो वैल्यू है वो 60 दिया है अपन को। √3 इंटू साइन आर, तो दिस इज √3/2 √3 साइन आर, तो साइन आर इक्वल्स टू 1/2, तो आर आ गया हमारा 30। ये एंगल 75 है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, क्योंकि दोनों R1 प्लस R2 का सम कितना होता है 45। अब लाइट रे √3 से n में जा रही, देखो अब फिर से अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ, तो √3 इंटू साइन 45 इक्वल्स टू n इंटू साइन 90 टीआर के लिए, तो ये √3/√2 हो गया हमारा, दिस इज n। तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, दैट इज 1.5। तो ये आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। ओके बाय।